कभी सोचा है कि साइंसदान हमारे सेल्स के अंदर इतनी छोटी सी जगह में पूरी जिंदगी की किताब को आखिर पढ़ कैसे लेते हैं? नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं हो रही। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमारी दुनिया बदल रही है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये नाकाबिले यकीन काम आखिर होता कैसे है। ये बात वाकई हैरान कर देने वाली है। हमारे जिस्म के हर एक सेल के अंदर जो डीएनए है ना, अगर उसको खोलकर सीधा करें तो उसकी लंबाई पता है कितनी होगी? तकरीबन 6 फुट यानी 2 मीटर। जरा सोचिए, इतना लंबा धागा एक ऐसी जगह में बंद है जो हमें आंख से नजर तक नहीं आती। और ये जो 6 फुट लंबी हिदायत की किताब है, ये कोई आम किताब बिल्कुल नहीं है। इसमें आराम से सुनिएगा, तकरीबन 3 अरब हुरूफ का कोड लिखा हुआ है। 3 अरब! ये मालूमात का इतना बड़ा खजाना है जो हमारे वजूद की छोटी से छोटी तफसील को कंट्रोल करता है। तो ये इतना बड़ा कोड जिसे हम जीनोम कहते हैं, आखिर है क्या चीज? चलिए बिल्कुल आसान लफ्जों में समझते हैं। ये समझ लें हमारे जिस्म का पूरा ब्लूप्रिंट या नक्शा है। इस जीनोम को ना एक बहुत ही बड़ी रेसिपी बुक की तरह तस्वर करें। इसमें वो सारी रेसिपीज लिखी हैं जिनकी ज़रूरत एक जिंदा चीज़ को बनाने और इसे चलाने के लिए होती है। बिल्कुल यही किताब है जो हमारे सेल्स को बताती है कि भाई तुम्हें दिल का सेल बनना है या दिमाग का, और अपना काम ठीक ठीक करना कैसे है। और पता है सबसे ज्यादा दिलचस्प बात क्या है? ये पूरी की पूरी किताब, ये 3 अरब हुरूफ का कोड सिर्फ 4 केमिकल लेटर्स से लिखा गया है। जी हाँ, सिर्फ 4, A, T, G और C। और इनके जोड़े बनाने का रोल भी बहुत सिंपल सा है। A हमेशा T के साथ जुड़ता है और G हमेशा C के साथ। बस जिंदगी का पूरा कोड इसी सिंपल से उसूल पर चल रहा है। तो अब असल सवाल ये है कि इस किताब को पढ़ा कैसे जाए, जो इतनी छोटी है और इतनी कॉम्प्लेक्स भी। यहीं से टेक्नोलॉजी का असल जादू शुरू होता है। चलें इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मोटे तौर पर इस पूरे काम के 3 बड़े हिस्से हैं। पहले डीएनए को सेल के अंदर से बाहर निकाला जाता है, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़ों को रीड किया जाता है और आखिर में इन सब टुकड़ों को वापस जोड़कर पूरी कहानी बनाई जाती है। पहला स्टेप यानी डीएनए एक्सट्रैक्शन, समझ लें एक किस्म की माइक्रो सर्जरी है। साइंसदान क्या करते हैं कि ब्लड या थूक का सैंपल लेकर उसमें से सेल्स को केमिकल्स की मदद से खोलते हैं, फिर खास एंजाइम्स इस्तेमाल करके सारा कचरा साफ कर देते हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ प्योर डीएनए बाकी रह जाए जो आगे एनालिसिस के लिए बिल्कुल तैयार हो। अब जरा इस टेक्नोलॉजी की स्पीड का अंदाजा लगाएं। सबसे पहला इंसानी जीनोम पढ़ने में पूरे 13 साल लगे थे। 13 साल! और आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिसे नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग या एनजीएस कहते हैं, वो यही काम 1 दिन से भी कम वक्त में कर डालती है। कमाल है ना? और फर्क सिर्फ टाइम का नहीं है। पहले इस काम पर खर्चा आता था तकरीबन 3 अरब डॉलर, और आज ये खर्चा कम होकर $1000 से भी नीचे आ गया है। सोचिए, 13 साल से 1 दिन और $3 अरब से $1000 से भी कम। इसी वजह से आज जीनोम का एनालिसिस करवाना इतना आम हो गया है। तो ये नई टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? इसके पीछे जो टेक्निक है उसे कहते हैं सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस। आसान लफ्जों में इसका मतलब ये है कि मशीन डीएनए के छोटे टुकड़ों की कॉपी बनाती है। और ये पार्ट बड़ा दिलचस्प है। जब भी कोई नया लेटर यानी A, T, G या C उस कॉपी में जुड़ता है तो वो एक खास रंग की रोशनी में चमकता है। इस प्रोसेस को बहुत तेज करने के लिए साइंसदान डीएनए के लाखों टुकड़ों को एक छोटी सी ग्लास स्लाइड पर लगा देते हैं। इसको एक माइक्रोस्कोपिक डांस फ्लोर की तरह सोच सकते हैं, जहां लाखों डीएनए के टुकड़े एक ही वक्त में अपना अपना कोड दिखा रहे होते हैं। तो होता यह है कि जब डीएनए के ये टुकड़े बन रहे होते हैं तो हर नया लेटर अपने मखसूस रंग में चमकता है। फर्ज करें A हरे रंग में चमका, T सुर्ख में, C नीले में और G पीले रंग में। फिर एक हाई स्पीड कैमरा हर सेकंड में इन लाखों रंग बिरंगी फ्लैशेस की तस्वीरें लेता है और इस तरह मशीन इन रंगों को पढ़कर डीएनए के सीक्वेंस को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देती है। अच्छा, तो अब हमारे पास लाखों छोटे छोटे कोड के टुकड़े तो आ गए, लेकिन मसला ये है कि ये सब बिखरे हुए हैं, इनकी कोई तरतीब नहीं। अब शुरू होता है आखिरी और शायद सबसे मुश्किल काम, इन सबको सही ऑर्डर में जोड़ना। इस काम की मुश्किल का अंदाजा इस बात से लगाएं कि ये बिल्कुल वैसा है जैसे दुनिया की सबसे मुश्किल जिक्सा पजल को हल किया जा रहा हो।
एक ऐसी पजल जिसके करोड़ों टुकड़े हैं और जोड़ने के बाद वो कैसी दिखेगी उसकी कोई तस्वीर भी मौजूद नहीं। जाहिर है इतना बड़ा काम इंसान तो नहीं कर सकते। यहाँ काम आते हैं बहुत पावरफुल कंप्यूटर एल्गोरिथम्स। ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? ये लाखों टुकड़ों के दरमियान ओवरलैपिंग हिस्सों को ढूंढते हैं, यानी वो हिस्से जो आपस में मिलते जुलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक टुकड़ा AATGC पर खत्म हो रहा है और दूसरा TGCAT से शुरू हो रहा है, तो कंप्यूटर फौरन समझ जाता है कि उन्हें कहाँ से जोड़ना है। तो चलिए, अब जबकि जिंदगी की ये किताब जुड़कर हमारे सामने आ गई है, अब देखते हैं कि साइंसदान इसके अंदर आखिर ढूंढते क्या हैं। इस कोड से हमें पता क्या चलता है। और यहाँ एक और हैरान करने वाली बात सामने आती है। दुनिया के तमाम इंसानों का DNA 98.5% एक जैसा है, बिल्कुल सेम। हमारी सारी डाइवर्सिटी, हमारी पूरी इनफरादियत, वो सब सिर्फ बाकी के 1.5% हिस्से में छुपी हुई है। और यही 1.5% है जो सबसे अहम है। इसी छोटे से हिस्से में क्या कुछ छुपा है? हमारी यूनिक पर्सनल ट्रेट्स जैसे आंखों का रंग या कद, हमारी एंसेस्ट्री यानी हमारे आबाओ अजदाद कहाँ से थे, कुछ बीमारियों का पोटेंशियल रिस्क, और यहाँ तक कि ये इन्फॉर्मेशन भी कि कौन सी दवा हमारे जिस्म पर कितना असर करेगी। और ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हो रहा। फ्यूचर की टेक्नोलॉजी तो इससे भी आगे की है। मिसाल के तौर पर नैनोपोर सीक्वेंसिंग। ये टेक्नोलॉजी DNA के धागे को सीधा एक प्रोटीन के साइज के सुराख से गुजारकर पढ़ सकती है। ये इतनी छोटी और पोर्टेबल हो सकती है कि शायद आगे चलकर फ़ोन के साथ भी अटैच हो जाए। तो आइए इस पूरी इनक्रेडिबल सफ़र को जल्दी से रिकैप करते हैं। पहले सेल्स से DNA निकाला जाता है, फिर उसको टुकड़ों में तोड़कर रंग बिरंगी फ्लैशेस से पढ़ा जाता है। उसके बाद कंप्यूटर्स इस पूरी जीनोम की पजल को जोड़ते हैं और आखिर में उस कोड को एनालाइज किया जाता है, ऐसी मालूमात के लिए जो शायद कहीं और ना मिले। ये टेक्नोलॉजी हमें अपने बारे में ऐसी गहरी समझ दे रही है जिसका पहले हम शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। अब जब हम जिंदगी के इस बुनियादी कोड को पढ़ने के काबिल हो गए हैं, तो हमें उसमें आखिर किन जवाबात की तलाश करनी चाहिए?